क्या तुम्हें पता है शक्तिमान टीवी शो को बंद क्यों किया गया था, जबकि ये शो काफी सही चल रहा था, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी थी, बट स्टिल इसे अचानक से बंद कर दिया गया। तो यार ऐसा क्या ही हुआ जो इतने पॉपुलर टीवी शो को बंद करना पड़ा। और तुम्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा, पर ये एक लौता टीवी शो नहीं है जिसे पॉपुलर होने के बाद भी बंद कर दिया गया। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल दूं तो तुमने तकेशीस कैसल देखा होगा जो पोगो चैनल पर आया करता था, बट अनफॉर्चुनेटली यार ये भी बंद हो गया। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टीवी शोज और उनके बंद होने के रीजंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, शक्तिमान। शक्तिमान 90s का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल है, जिसका क्रेज भाई बच्चों में तो नेक्स्ट लेवल था। लिटरली जब ये शो नॉन हॉलीडे वाले दिनों पे आया करता था, तब बच्चे अपना स्कूल बंक करके ये शो देखा करते थे। साथ ही तुमने कुछ और भी स्टोरी सुनी होंगी कि यार बच्चे शक्तिमान देखने के लिए पड़ोस वाली आंटी के घर में घुस जाया करते थे। खैर भाई जो भी हो, ये चीजें दिखाती तो हैं कि शक्तिमान काफी ज्यादा पॉपुलर था। बट भाई लोग यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्तिमान को एक प्रॉपर एंडिंग नहीं दी गई थी, बल्कि इसे बीच में ही बंद किया गया था। और जानते हो इसका मेन रीजन क्या था? दूरदर्शन वाले। हाँ भाई लोग, तुमने बिल्कुल सही सुना, दूरदर्शन ही वो मेन रीजन है जिसके वजह से शो को बंद करना पड़ा। अब तुम यहाँ ये जरूर सोच रहे होगे कि यार दूरदर्शन वाले अपना ही नुकसान क्यों करवाएंगे। तो यही तो स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। आओ तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो स्टार्टिंग में जब शक्तिमान सैटरडे को दूरदर्शन चैनल पर आया करता था, तब अपने शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना दूरदर्शन वालों को 3,80,000 की फीस पे किया करते थे, ताकि दूरदर्शन वाले शक्तिमान को अपने टीवी चैनल पर टेलीकास्ट करें। अब इसके बाद धीरे धीरे शो की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, शो को अच्छी खासी टीआरपी भी मिलने लगी। अब इस चीज को देखते हुए दूरदर्शन वालों ने मुकेश खन्ना को ऑफर किया कि वो लोग शो को सैटरडे से संडे शिफ्ट कर दें, जिससे ऑब्वियसली भाई टीआरपी वगैरह बढ़ेगी और सबका प्रॉफिट होगा। तो इस ऑफर के लिए मुकेश खन्ना मान गए, बट एट द सेम टाइम उनकी फीस को भी बढ़ाकर 7,80,000 कर दिया गया। अब इसके बाद शो काफी लंबे टाइम तक चला, और जब शो ने कुछ नंबर ऑफ एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए, तब चैनल ने दोबारा फीस को बढ़ाने का डिसीजन लिया, और इस बार फीस को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया था। अब यहाँ पे भाई अपने मुकेश खन्ना की फट के फ्लावर हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे 10 लाख की फीस साथ में प्रोडक्शन का खर्चा, ये सब कोई आम बात नहीं थी। तो यहाँ पे मुकेश खन्ना ने चैनल से बात करने की कोशिश की, पर चैनल ने फीस कम करने से मना कर दिया, और लास्ट में उन्हें इसी फीस के साथ आगे कंटिन्यू करना पड़ा। अब इसके बाद फिर से शो काफी टाइम तक चला, पर फिर एक दिन मुकेश खन्ना को पता चलता है कि चैनल ने अब फीस को इंक्रीज करके 16 लाख कर दिया है। तो यहाँ पे फिर से मुकेश खन्ना ने चैनल से बात करने की कोशिश की, पर फिर से भाई चैनल नहीं माना। और अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मुकेश खन्ना को अब लॉस होना स्टार्ट हो गया था। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो भाई इस लॉस के चक्कर में ही उन्हें ना चाहते हुए भी शक्तिमान शो को बंद करने का डिसीजन लेना पड़ा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि दूरदर्शन के चक्कर में ही शक्तिमान के लहसन लगे थे। नंबर 2, आहट। आहट 1995 में स्टार्ट हुआ ये टीवी शो एक हॉरर थ्रिलर शो था, जिसने आते के साथ ही अपना पहला ही सीजन बहुत बड़ा हिट दिया। शो की पॉपुलैरिटी इस लेवल की थी कि भाई सोनी टीवी पे ये शो लगातार 5 साल तक नंबर 1 पे बना रहा। इवन शो के कुछ एपिसोड्स, स्पेशली 2 एपिसोड्स खिलौना और जादूगर, ये दोनों भाई नेक्स्ट लेवल हिट रहे थे। इन एपिसोड्स ने उस टाइम पे हाईएस्ट टीआरपी का रिकॉर्ड भी दर्ज किया था। शो की पॉपुलैरिटी के कारण ही कुछ बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि ओम पुरी, मंत्रा वेदी, उर्मिला मातोंडकर, इन सभी को कुछ एपिसोड्स में भी फीचर किया गया था। इन सभी चीजों से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि शो काफी पॉपुलर था। बट चलो अब तुम्हें शो से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग और वियर्ड सा फैक्ट बताता हूँ। तो आहट शो को हम सभी एक हॉरर शो के तौर पर जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शो को देखते वक्त लोगों की फट के फ्लावर होना तो जरूरी है ना मेरी जान। तो जानते हो डायरेक्टर ने इसके लिए स्पेशली एक रूल बनाया था कि जितनी भी फीमेल कास्ट हैं, उन सभी को सेट पे बिना मेकअप के आना होगा, ताकि उनको देखकर डायरेक्टर ये डिसाइड कर सके कि एपिसोड में कैसे कैसे हॉरर सीन डालने हैं। खैर, तो जिन भी मासूम लोगों को अभी तक नहीं पता चला, तो ये फैक्ट वाली बात बकचोदी थी, तो इसे बकचोदी में ही उड़ा देना। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं तुम्हें शो से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आहट शो की जो स्टार्टिंग की स्टोरीज हैं, उन्हें थ्रिलर स्टोरीज के तौर पर लिखा गया था, बट फिर ऑडियंस के इंटरेस्ट को देखते हुए इसे हॉरर शो में चेंज कर दिया गया।
खैर अभी इन बातों को थोड़ा साइड में करते हैं और मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि इस शो को बंद क्यों किया गया था। इस पे कुछ लोगों का कहना है कि शो के मेकर्स हॉन्टेड जगहों पे शूट किया करते थे, तो वहाँ पे जो भूत पाए जाते थे उन्होंने मेकर्स के लहसन लगा दिए और शो का काम 25 कर दिया। हाँ, जितना बचकांड ये साउंड कर रहा है उतना ही बचकांड ये रीजन भी है, इसीलिए इन रूमर्स पे ध्यान मत देना। तुम्हें एक्चुअल रीजन बताऊं तो आहट शो ओवरऑल फ्लॉप था। हाँ भाई लोग, तुमने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअल में आहट का जो पहला सीजन था वो काफी बड़ा हिट रहा, जैसा मैंने बताया भी था। इसके बाद आहट का जो चौथा सीजन था वो थोड़ा बहुत एवरेज और ठीक ठाक रहा। इसके अलावा जितने भी सीजन्स आए उन सब की टीआरपी और रेटिंग्स भाई जमीन के अंदर धंसी हुई थी। मेकर्स ने काफी लंबे टाइम तक ट्राई किया कि वो शो को कंटिन्यू कर सकें, बट अल्टीमेटली टीआरपी वगैरह ना होने के कारण मेकर्स को शो का काम 25 करना पड़ा। नंबर 3, सीआईडी। सीआईडी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल है जो भाई काफी लंबे टाइम तक चला था। लिटरली ये शो 1998 में स्टार्ट हुआ था और 2018 में जाकर बंद हुआ। और अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये शो 20 साल तक सोनी टीवी पे चला था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर भाई लोग यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके वजह से शो को बंद करने का डिसीजन लेना पड़ा। इसके बारे में बात करते हुए एसीपी प्रद्युम्न ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 1 साल पहले से ही हिंट मिलना स्टार्ट हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। A few months or a year, slowly there was just a feeling that we were being, pushed back. शो को भी लेट नाइट शिफ्ट कर दिया गया था, जिससे ऑब्वियसली भाई टीआरपी वगैरह कम हो रही थी। और फिर फाइनली एक टाइम के बाद चैनल ने शो को बंद करने का डिसीजन लिया। तो मे भी यहाँ हो सकता है कि चैनल कुछ नए शोज को मौका देना चाहता हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया हो, या फिर सिंपली खैर भाई सीआईडी तो बंद हो गया, बट ये अभी भी इंस्टा पे कॉमेडी रील्स के लिए काफी पॉपुलर है। माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। नंबर 4, तकेशी's कैसल। ये एक जापानीज कॉमेडी शो था जो भाई मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का फेवरेट शो हुआ करता था। और जैसा कि तुम्हें याद होगा कि इस शो का मेन प्लॉट ये था कि इसमें एक जनरल ली होता था जो अपनी सेना तैयार करता था, और फिर वो लोग मिलकर कई सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए कैसल यानी कि तकेशी's कैसल पर हमला करते थे, और फिर लास्ट में हमें एक विनर मिलता था। बट जानते हो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस शो को अब तक सिर्फ 8 लोगों ने ही जीता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो खैर अपना तकेशी's कैसल इंडिया में 2005 में आया था और इसकी डबिंग जावेद जाफरी सर ने की थी, और उनकी डबिंग ही वो रीजन है जिसके वजह से ये शो इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ। खैर पॉपुलैरिटी की बात हो ही गई है तो तुम्हें बता दूं कि ये शो सिर्फ इंडिया या जापान में पॉपुलर नहीं था, बल्कि ये शो वर्ल्ड वाइड काफी सारी कंट्रीज में पॉपुलर था। इतना पॉपुलर कि जब ये शो बंद हुआ तब कुछ कंट्रीज ने इस शो का अपना खुद का वर्जन रिक्रिएट करके इसे टेलीकास्ट किया था। तुम्हें एक और रिसेंट का ही इवेंट बताऊं तो तुम्हें पता होगा कि तकेशी's कैसल फिर से वापस आ गया है Amazon प्राइम पे, और इस बार इसकी डबिंग कर रहे हैं भुवन बाम। तो यहाँ सोच के देखो, इतने पुराने शो को वापस लाना दिखाता तो है कि शो इज अ प्रीटी बिग डील। खैर अब हम अगर इस बात पे डिस्कस करें कि इतने बड़े शो को बंद क्यों किया गया था, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा कि ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। यस बॉस, ऐसा ही है। इस चीज को तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये शो बंद क्यों हुआ या इसका नया सीजन क्यों नहीं आया, इसके रिगार्डिंग मेकर्स के तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, यानी कि टेक्निकली द रीजन इज अननोन। खैर तुम्हें इसका रीजन तो नहीं पता चला, बट हाँ तुम्हें ये जरूर पता चल सकता है कि महेश बाबू ने पुष्पा मूवी को और शाहरुख खान ने 3 इडियट्स मूवी को रिजेक्ट क्यों किया था। इसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लो, और अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।